वेलकम टू चूलो आसमान में हमारा सेगमेंट चल रहा है देसी नुस्खा और हमारे साथ मौजूद हैं गफ़ार आगा साहब। और एक आखिरी सवाल डायबिटीज़ का आगा साहब, ये है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के ज़ख़म जो होते हैं देर में भरते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल कुदरती सी चीज़ है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो उसके ज़ख़म देर से भरते हैं। ये अलामत भी है, अलामत भी हो सकती है। इसके हवाले से मैंने जो एक रिसर्च पढ़ी है बड़ी तवील, वो है जर्मनी में। और जर्मनी में इस बात पर तहकीक हुई कि वो ज़ख़म जो बिल्कुल नहीं भरते, इवन बेड सोर्स जो नहीं भरते, उस पर उन्हें एक्सपीरियंस किया शहद का, कि शहद लगाने से वो ज़ख़म भर जाते हैं। ये हैरत अंगेज़ बात है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि शुगर के बढ़ जाने से ज़ख़म नहीं बढ़ रहे, ज़ख़म नहीं भर रहे, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि शहद लगाने से ज़ख़म भर जाते हैं। और ये हकीकत है कि हनी इज़ द बेस्ट हीलर, बशर्ते कि आपको पता हो कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शहद है। अच्छा, ठीक है। और खालिश शहद, खालिश शहद इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा आगा साहब, अब आ जाते हैं किडनीज़ के ऊपर। किडनी का बहुत एक बड़ा मसला है आगा साहब। सबसे पहले तो एक तो किडनी को हम समझ ही नहीं पाते कि किडनी के लिए हमें करना क्या चाहिए अपनी किडनी को मेंटेन रखने के लिए। किडनी का काम बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म से गंदे फासिद मादों के अखराज को करना है। ठीक है। ये फासिद मादों के अखराज का तरीक़ा यह है कि गुर्दे से जिस्म का पूरा खून गुर्दे से होकर गुजरता है, और गुर्दे में एक छन्नी लगी हुई है जो उसमें से गंदगियाँ निकाल निकाल के निकालता रहता है, और इस मदद के लिए उसे पानी चाहिए। तो पहली चीज़ तो तय कर लीजिए कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो पानी है, ताकि हम गुर्दों की छन्नी को बेहतर कर सकें। ठीक है। वो लोग जो 50 डिग्री में इस बात को बिलीव करते हैं कि 4 महीने से पहले बच्चे को पानी नहीं पिलाना चाहिए, वो इस बात पे गौर करें मेरी जी, कि गुर्दों को ख़राब करने के लिए पहली बात ये। अब अगर फर्ज करें कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई स्टोन बन गया है, खुदा ना खासा कोई छोटा सा स्टोन बनकर निकल गया है, उसने यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन डाल दिया है, तो यकीनन उसमें जलन होगी, तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा। उसके लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे कि आपको ज़ख़म भरना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दो मुख्तलिफ चीज़ें, वहाँ पर पानी का इस्तेमाल बढ़ाना है, वहाँ एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल रोकना है, और उन तमाम एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल रोकना है जो इस पेशाब की जलन को बढ़ा सकती हैं। सही। अब मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं गोश्त ज़्यादा खा रहा हूँ, एसिड है। ठीक है। मैं दाल ज़्यादा खा रहा हूँ, एसिड है। मैं दूध ज़्यादा पी रहा हूँ, एसिड है। अब आप देखिए, हर चीज़ को कम करना है। जब आप हर चीज़ को कम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी सब्जियाँ हैं वो नॉन एसिडिक हैं, सब्जियां इस्तेमाल कीजिए। और वो तमाम सब्जियां जो हम छील कर पकाते हैं, बगैर छीले पकाने वाली सब्जियां ख़राब होती हैं। गुर्दे के अमराज को बेहतर करने के लिए बेहतरीन दवा हो सकती है, उस दवा का नाम है टमाटर। ठीक है। शायद लोग हैरान हो कि टमाटर तो कहते हैं कि गुर्दों के अमराज में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की बेहतरीन दवा हो सकती है टमाटर। अच्छा। इसलिए कि टमाटर का छिलका नुकसानदेह है, टमाटर के बीज नुकसानदेह है, टमाटर खुद नुकसानदेह नहीं है, दवा है। तो टमाटर का पल्प इस्तेमाल करें, खालिस बीज निकाल दें, बीज निकाल कर इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छी दवा। कुछ लोग क्या करते हैं आगा साहब कि फ्रीज कर लेते हैं तो छिलका आराम से निकल आता है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और वो फ्रीज करने के बाद, क्योंकि हमारे घरों में यही होता है ज़्यादातर, मैं तो नहीं खैर करती लेकिन मेरी और सास वगैरह करते हैं कि वो फ्रीज करते हैं तो उससे छिलका बहुत जल्दी निकल आता है, और फिर उसका गूदा निकाल के वो जो चीज़ होती है उससे पका लेते हैं। उसमें से बीज भी निकाल दें ताकि गुर्दों के अमराज पैदा ना हो। बल्कि आजकल जो नई बात कही जाती है वो ये कि वो लोग जो रोज़ाना लंच में 2 टमाटर खाते हैं, वो मर्द जो लोग टमाटर खाते हैं उन लोगों को प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का मसला नहीं होता। अच्छा। तो लिहाजा जवानी में जो लोग दूध बहुत ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो इस मर्ज से महफूज रहेंगे। तो ये नई तहकीक है। मतलब आगा साहब से बातें सुनने के बाद ना यूं हो जाती हूँ मैं कि लोग क्या बोल रहे होते हैं। ये साइंस दुनिया में कहीं और चली गई है, बहुत सारी तहकीक सामने आ गई है, और ये तमाम जो मिथ्स हैं सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान तरक्की के दौर पर जा रहा है। साहब मेंटेन करने की हम बात कर रहे थे, पानी कितना पीना है हमें? आम तौर पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर सर्दियाँ हैं तो 12 ग्लास, अगर गर्मियाँ हैं तो 18 ग्लास। इसलिए 18 कैसे पिया जाए? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप थोड़ा सा पानी मुसलसल पीते रहिए, 18 ग्लास पूरा हो जाएगा। खाने के साथ 2 ग्लास पानी पी लीजिए, उससे तमाम चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पसीना है वो आपके जिस्म से खारिज हो रहा है। अब आपको ऐसी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है ताकि वो गुर्दे वॉश कर सकें। अच्छा, कुछ लोग उस दिन बात हो रही थी आगा साहब, तो ये बात कर रहे थे कि अगर आप भूल जाते हैं, अक्सर होता है, मैं जैसे पानी का बिल्कुल मुझे ध्यान ही नहीं होता, मुझे आप कोल्ड ड्रिंक जितनी दफ़ा दे दें मैं पी लूँगी, लेकिन पानी के मैं चोर बन जाऊँगी। किसी ने मुझे कहा अगर तुम्हें पानी से होता है ना कि तुम्हें याद नहीं इंसान को प्यास,
1 घंटा हर एक फिक्स कर लो, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पूरा पानी पीना है। मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है। और अगर फर्ज करें कि आप कोल्ड ड्रिंक किसी भी किस्म की वाइट लेती हैं, ब्लैक नहीं लेती, तो उसमें भी पानी मिलाकर पी लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी डायरेटिक है। अच्छा, बहुत अच्छी डायरेटिक है, तो उसको भी लिया जा सकता है। फिर आपने कहा 18 ग्लास पानी आप वो पिए पी लीजिए। गर्मियों में। तीसरी बात, अगर खुदा न खासा कोई स्टोन हो जाए तो प्लीज़ 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 रिस्क ना लीजिए, दवा बाकायदा खाइए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम डायबिटीज़ को अगर देखें कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों के गुर्दे के अमराज बढ़ने के इम्कान बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है उन लोगों के गुर्दे के इम्कान बढ़ जाते हैं। और जो लोग गुर्दों के टेस्ट नहीं करवाते, वो अचानक एक बम की तरह उनके ऊपर खबर फटती है कि आपके किडनीज ख़त्म हो गए, अब आपको डायलिसिस पर जाना है। वो बहुत बुरी बात है। और अगर गुर्दों की इन तमाम चीज़ों को बेहतर करना है तो 2 टेस्ट हमेशा याद रखें। साल में 1 मरतबा नॉर्मल आदमी को भी ये 2 टेस्ट करवा लेने चाहिए। और आपके तो माशाल्लाह साहब ये कैंपेन होती है। और मैं नहीं, मुझे अब जो इत्तला मिली है वो ये कि कराची में 3-4 लोग और हैं जो इस तरह की कैंपिंग करते हैं। अच्छी बात और ये बहुत अच्छी बात है। इसकी कैंपिंग में जाना चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सिर्फ 2 टेस्ट, सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया कराएं। ये 2 टेस्ट साल में 1 मरतबा करा लें और अपने डॉक्टर के पास चले जाएं कि ये मेरी रिपोर्ट है। अब डॉक्टर खुद आपका डिसाइड कर लेगा कि आपको क्या गाइडलाइन देनी है। और प्रिजर्वेशन जो है, किसी भी चीज़ से महफूज रहना बेहतरीन रास्ता है उस बीमारी में मुब्तला होने के बाद इलाज कराने के मुकाबले। तो ज़्यादा बेहतर बात यह कि महफूज रहिए, और महफूज रहने के लिए कि पानी का इस्तेमाल कीजिए, टाइम टू टाइम टेस्ट करवाइए, और टेस्ट करवाने के बाद अपने डॉक्टर से रिजू कीजिए। ठीक है। अगर यूटीआई हो गया तो पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात की मैं वजाहत करूँ, बहुत सारी खवातीन, एक चीज़ आप यूटीआई क्या सिर्फ पानी की कमी की वजह से होता है या और भी किसी चीज़ से हो सकता है? अगर एक मतलब कोई स्टोन निकल गया और उसने कोई जख्म डाल दिया यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो इन्फेक्शन तो बार बार होता रहेगा जहाँ पानी की कमी फिर, और हमें पता नहीं चलता। तो इस हवाले से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और देखिए नेचर क्या है, मैं नेचर की एक बात करूँ, वो ये कि जब गर्मियाँ शुरू होंगी, मार्केट में सबसे पहली जो फ्रूट की आपको दुकान मिलेगी वो मिलेगी खरबूजे की। जी बिल्कुल। इसलिए कि खरबूजा डायरेटिक है। जब गर्मी शदीद होने लगेगी तो आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, फाइबर की ज़रूरत ज़्यादा होगी। उस वक्त आपको तरबूज, वाटरमेलन बहुत सारे मिलेंगे। ये अल्लाह का निज़ाम है, हम इस निज़ाम से नहीं लड़ सकते। और अगर हम इस निज़ाम के तहत चलें तो एक एक चीज़ प्रॉपर वे पे, प्रॉपर टाइम पे आपको मिलती है। और ये चीज़ हम फिर दोबारा मेंशन कर दें कि खरबूजा और तरबूज यहाँ गर्मी के साथ आप पानी नहीं पिए, इसलिए उसमें पानी 95% उसमें ज़्यादा पानी ही होता है, वो बना ही पानी है। और उसको जैसे ही खाते हैं आपको कितनी दफ़ा लगता होगा कि आपको प्यास भी महसूस नहीं होती, लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं। हाँ, वो नहीं पीना चाहिए, और ख़ासतौर से बच्चों को तो कभी नहीं पिलाना चाहिए। तो अब आगा साहब किडनी ब्लैडर की हम बात करते हैं। अब यूटीआई हुई, कभी कभी लोगों के यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो किडनी तक चले जाते हैं, जो कि मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ। अब ये नहीं पता कि यूटीआई का इन्फेक्शन किडनी तक गया है, किडनी का इन्फेक्शन ब्लैडर तक आया, यूरिनरी ब्लैडर तक आया, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन बहर वहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमारी मुसीबत ये है कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं, 10 दिन बाद 0 पे फिर खड़े हुए होते हैं। वजह उसकी ये है कि वो तमाम एहतियातें जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे होते। मैं फिर वही दरख्वास्त करूँगा कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि वाइट कोल्ड ड्रिंक 3 ग्लास दूध के बराबर और ब्लैक कोल्ड ड्रिंक 6 ग्लास दूध के बराबर कैल्शियम को हमारे जिस्म से कम कर देता है। चुनांचे वो लोग जो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है, और वो ने बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द और अकड़ाहट की कैफियत हो रही होती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस इन्फेक्शन का, इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए आपको न सिर्फ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ की कि गोश्त का, दालों का इस्तेमाल कम करना है। और उसके साथ साथ जो है आप कोशिश कीजिए कि जो दवाएँ ले रहे हैं उसके साथ डायरेटिक चीज़ें इस्तेमाल करें, पेशाब आवर चीज़ें इस्तेमाल करें। लौकाट इस सिलसिले में बहुत अच्छी दवा है, खरबूजा तरबूज इस सिलसिले में बहुत अच्छी दवा है। इनको इस्तेमाल करने से आमतौर पर इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं नेचुरल। डॉक्टर राबिया जो आपकी क्लिनिक पे होती है उन्होंने भी यही बताया था कि यूटीआई के लिए सबसे बेस्ट है कि आप दूध और पानी का इस्तेमाल बहुत करें। उसकी वजह कि दूध में क्योंकि लैक्टिक एसिड है, तो लिहाजा पानी के इस्तेमाल के बाद वो कंपैरेटिव डायरेटिक बन जाएगा। मैंने आपसे अर्ज़ की कि अगर बहुत ज़्यादा वो है पानी नहीं पिए तो पानी में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मिला करके आप पी लीजिए, उससे भी डायरेटिक एक्शन आ जाएगा और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे करूँ कि इसलिए एक मतलब अगर इन्फेक्शन हो जाए तो टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, इसमें इग्नोरेंस नहीं कीजिए। आप ये मत कहिए कि जी फलाने बार डॉक्टर ने फलानी दवा दी थी, अब मैं चलो दोबारा खा लेती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ सबको। डॉक्टर के आगा साहब, एक दफ़ा हुआ, इतने महंगे आईवी के थ्रू इंजेक्शंस लगे, ड्रिप्स लगी, इतना हैवी हो गया था कि पूरी किडनी मेरी 105 बुखार पे जब मैं गई ना, और मेरे पर्पल हो गए होंठ, मेरे पे 4-5 कंबल डाले हुए, तब भी मैं कप आ रही। और जिस तरह मैं हॉस्पिटल पहुंची
और जब मैं उससे सही हुई थोड़ी, फिर मैं भूल भाल गई सब कुछ, फिर मैं दोबारा भी पिछले महीने बीमार पड़ गई। ये बहुत ख़राब अमल है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, आप ये तय कर लीजिए कि महीने का एक दिन तय कर लीजिए कि इस दिन मुझे जाकर के अपने टेस्ट करवाने हैं और फिर डॉक्टर को विजिट यूरिन करना टेस्ट है। कराना। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं, ये अपने डॉक्टर से जब आप रुजू करेंगी तो डॉक्टर से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं। और फिर यूरिन टेस्ट के बाद एक और टेस्ट है कल्चर। वो डॉक्टर की मर्जी है, वो डॉक्टर की लेकिन मर्जी है। मैंने देखा है ज़्यादातर वो तो होता है। वो अगर करवा लेंगे तो डॉक्टर के लिए और आसानी हो जाएगी। मे बी पॉसिबल डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानता हो। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसमें जो बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको दवा देगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक मरतबा दवा खाई है, कहीं ऐसा ना हो कि उस दवा की बिला वजह रिपीटेशन आपके जिस्म में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर दे और वो दवा भी आपके लिए बिल्कुल, खत्म ये हो भी जाए। आपने बहुत अच्छी बात समझाई। आगा साहब के लोगों की आदत होती है कि जो हमें पिछली दफ़ा हुआ था वही दवाई हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल गलत, ये गलत चीज़ है। बिल्कुल। आपको किस मिकदार की हो रही है वो तकलीफ, क्या पता वो दवाई अब आपको सूटेबल ना हो, मे बी तो आप वो चीज़ ना करें जो आपके लिए गलत है। गलत है। और डॉक्टर का मशवरा ही आपके लिए बेहतर है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर से बेहतर आपकी हेल्थ के लिए आपका दोस्त कोई। और ज़्यादातर ये यूटीआई इन्फेक्शन आपने देखा होगा आगा साहब कि लड़कियों को ज़्यादा होती है, क्यों? मैं 2-3 चीज़ें इसमें अलग अलग कर लूँ। पहली तो मैं बात करूँ एक ऐसी बच्ची जो 8 साल से छोटी है, एक वो खातून जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं, मैरिड लाइफ गुजार रही हैं। नंबर 3 वो खातून जो इनएक्टिव लाइफ गुजार रही हैं, जिनकी उम्र 50-55 है। मैं इन तीनों को अलग अलग कर देता हूँ। वो बच्ची जो छोटी सी है, उसको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन की तकलीफ़ हो रही है और आप बार बार टेस्ट करवा रहे हैं, बड़े मसाइल आ रहे हैं। वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में मैंने नोट की। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। मैंने एक अजीब सी चीज़ नोट की, वो ये कि उसके रेक्टल एरिया में बहुत छोटे छोटे थ्रेड वर्म्स हैं और सिर्फ उस रेक्टल वर्म्स को, बच्ची के रेक्टल वर्म्स को ठीक कर लेने में वहाँ पर कोई लोकल एप्लीकेशन की कोई दवा लगा दीजिए, दुनिया की कोई भी दवा, उसमें नीम का तेल ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं तो सिंपल पेट्रोलियम जेली ले लीजिए, उसमें नीम का तेल ऐड कर लीजिए, उसके रेक्टल एरिया में लगा दीजिए, मुसलसल 10 दिन तक लगा दीजिए, इंशाल्लाह ताला उसका यूरिन इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और देखिए ये आप देखें रेक्टल एरिया और यूरिन इन्फेक्शन का कोई समझे तो कोई जोड़ ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि जैसे हमने यूटीआई पे बात की थी, वाकई ये बात सच है। आपके वॉश करने का तरीका हम बच्चों को वो समझाते नहीं हैं, वो बच्चियों को पता नहीं होता। हम लोग इस्लाम नहीं सिखाते, हम इस्लाम नहीं सिखाते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आगा साहब, और इसमें कोई शर्म नहीं हम इस बात को डिस्कस करें कि हमारे यहाँ सही समझाया नहीं जाता बच्चों को वॉशी का तरीका क्या है, उससे फिर वर्म्स बनते हैं और उससे मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो औरत ज़रा बड़ी है, मैरिड लाइफ गुजार रही है, वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत सारी और चीज़ों के साथ साथ हस्बैंड की वजह से आ सकते हैं। अच्छा आगा साहब, तो उन तमाम चीज़ों को डील करना इंतहाई ज़रूरी है जी। आपकी क्या प्रिकॉशंस हैं, बर्थ कंट्रोल्स क्या हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी किसी को चीज़ें सूट करती हैं, किसी को नहीं करती। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो शायद आमतौर पर लोग नहीं करते। नहीं, हमने की है ये बातें, कर चुके। मैं कहती हूँ अगर ये चीज़ है तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन आगे सब नेचुरल अगर हम चीज़ों को नहीं सामने लाएंगे तो लोगों को कैसे नॉलेज मिलेगी? नंबर 3, अब उस औरत की बात करूँ जो 50-55 साल की है, इनएक्टिव है, हस्बैंड नहीं है, लेकिन होता यह है कि उसका जो यूट्रस है वो रेट्रोवर्टेड हो जाता है। उस रेट्रोवर्टेड यूट्रस की वजह से उसका यूरिनरी ब्लैडर है ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, वो कंप्लीटली अपना यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी कर ही नहीं सकती, और वो उसका कंट्रोल ऑफ यूरिन उससे खराब हो